हम उनसे छोड़ के इधर आ गए हैं, अलहदा रह रहे हैं, तो अब तुम क्यों, यानी कि तुम्हारी माँ क्यों उदास हो जाती है तुमसे, या तुम माँ से क्यों उदास हो जाते हो। उन्होंने जो है वो जिस्म में जब जान नहीं थी, हम चल नहीं सकते थे, चलना सिखाया, तो आज बुढ़ापे में जब उनकी जान कम हो रही है तो हम उनको छोड़ दें। वालदा को मिलने तो हर 6 मिनट या 10 मिनट बाद ना वीडियो कॉल आती थी, शक्ल नहीं दिखाओ सब, लाइव लोकेशन चलती थी। बहस हुई है, घर तुम जाते हो माँ बाप को मिलने, वो ना जाया करो, मेरी कुछ शरायतें हैं, तुम लिख के जो है वो उस पर साइन करो, तुम मिलने भी नहीं जाओगे वरना मैं खुला ले लूँगी। तो मैं रात को तकरीबन 9 बजे पहुंचा और सुबह कोई 1 या 2 बजे ये साइन कर रही थी पेपर्स भी सोशल मीडिया पे साइन कर रही है। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ ऐसा। इसके दरमियान भी आपके जो है वो इख्तलाफात रहे, पहले भी आपको वार्निंग तो मिलती रही, अब एंड क्या हुआ है? कुछ नहीं, तकरीबन 3 घंटे जो है वो पहले हम थे एक रेस्टोरेंट में, फूड व्लॉग की है, खाना शाना खाया है, घर आए हैं, बहस हुई है कि जो है वो घर तुम जाते हो माँ बाप को मिलने, वो ना जाया करो, और मेरी कुछ शरायतें हैं, तुम लिख के जो है वो उस पर साइन करो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं तो माँ बाप को मिलने जाऊँगा, पहले माँ बाप को छोड़ के हम अलहदा आ गए हैं, यहाँ पे हम अलहदा रह रहे हैं, अब वो हमारे साथ नहीं है, अब उनका इंटरफेरेंस नहीं है, अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम मिलने भी नहीं जाओगे वरना मैं खुला ले लूँगी। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है। मैंने कहा ठीक है तुम ले लो। मैंने अपना सामान पकड़ा और वहाँ से मैं निकल गया। इसके बेटे ने जो है वो सामान रखवाया गाड़ी में साथ और सी ऑफ किया मुझे, मैं आ गया। और अगले दिन ही मैंने सुबह देखा कि टिकटॉक पे, मैं रात को तकरीबन 9 बजे पहुंचा और सुबह कोई 1 या 2 बजे ये साइन कर रही थी पेपर्स, यानी आपको पता पेपर्स भी सोशल मीडिया पे साइन कर रही हैं। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। यानी इत्तला लड़ाई कोई पुरानी नहीं थी, कोई महीना, कोई 20 दिन, कोई 2 महीने, ये सिर्फ रात गुजरी है बस। तो उससे पहले क्या मामला चल रहे थे? उससे पहले सब ठीक था। तो फिर अचानक रात में ऐसा क्या हो गया भाई? वो एक बात हुई ना कि माँ बाप को नहीं मिलने जाया करो उनसे, यानी कि जब हम उनसे छोड़ के इधर आ गए हैं, अलहदा रह रहे हैं, तो अब तुम क्यों, यानी कि तुम्हारी माँ क्यों उदास हो जाती है तुमसे, या तुम माँ से क्यों उदास हो जाते हो। तो मैंने कहा कि भाई वो मेरी माँ है, बच्चा तो बाहर के मुल्क बैठा हो, उसके साथ कुछ हो तो माँ को खिंच पड़ जाती है, ठीक है। तो एक इमोशंस होते हैं, सारी ज़िंदगी इकट्ठे जो है माँ बाप ने पाला होता है, आला तालीम दिलवाई, और तब उन्होंने जो है वो जिस्म में जब जान नहीं थी, हम चल नहीं सकते थे, चलना सिखाया, तो आज बुढ़ापे में जब उनकी जान कम हो रही है तो हम उनको छोड़ दें। हारिस भाई, वो खातून ऐसी हैं कि पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है ना उनको समझता है, सुनता है, जो ख़वातीन हैं वो उनको फॉलो करती हैं, वो घर जोड़ती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो खातून अपना घर जो है ख़राब कर ले? भाई अब मुझे तो ये नहीं समझ आती कि एक बंदा जो है वो कह रहा हो कि नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो और ख़ुद ना पढ़ता हो। फिर तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना उसमें, आपकी शख्सियत में, कि लोगों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो ये तो मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ कि लोगों को वो कहती हैं और ख़ुद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। आप कब से जानते थे उनको? मैं उनको 5 साल से। 5 साल पहले आपकी मुलाकात कहाँ होती है? मैंने एक तंजीम बनाई उसके इवेंट में। उसके इवेंट में फिर उसके बाद जो है वो आपकी तंजीम का हिस्सा भी रही? हिस्सा रही, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही। फिर मतलब कैसे इनके साथ आपको मोहब्बत हुई, या कोई आपने इनके साथ जैसे रिश्ता इज़्वाज में कैसे आए? देखें, मैंने इनको सपोर्ट किया। इनके जब इनको फुल शोहरत मिली ना, तो इनकी किरदार कशी कुछ लोग करने निकल आए, बरसाती मेंढक नहीं होते, उन्होंने इनको बड़ा तंग किया। मैंने लीगल टीम खड़ी की, मैंने इनका साथ दिया, इनके भाइयों ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है। वो एक दफ़ा आया था और वो आवाज़ार हो गया था, तंग आके भाग गया था। मैं 4 महीने भाई माजरत के साथ आप कह रहे हैं कि आपने उनको सपोर्ट की। एक पॉडकास्ट में वो बैठी हैं, वो कह रही है क्या था आपके पास? वो कोई सपोर्ट नहीं थी। वो कह रही थी कि मैंने इनसे बात की कि मेरे घर वाले शादी का प्रेशर दे रहे हैं, मैंने शादी करनी है। तो आपने कहा, मुबैना तौर पर उनके ये अल्फाज हैं कि आपने कहा कि आप बाहर क्यों कर रही हैं, हम आपको रिश्ता ढूंढ के देते हैं। ये बात नहीं थी? देखें, ये बात जो वो कर रही हैं वो अपने पास से जो उन्होंने लिखा है खुला में, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। तो वो अपने पास से तो वो 1000 बातें करती हैं, लेकिन उसको तस्दीक या फैक्ट चेक कौन करेगा? यानी कि अब जो उन्होंने खुला में लिखा है वो इन्वेस्टिगेशन इदारे या तहकीकाती इदारे उसको वो करें ना, कि अब एक बंदे को आप कर रही हैं तो अदालत कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा और उसको प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर भाई कानून तो इतना भी अंधा नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राज तो नहीं है। अब डॉक्टर नबिहा अगर ये कह रही हैं कि भाई बल्कि मैं आपने ये कहा कि उन्होंने कहा कि इसने मुझे कहा कि आप कहते थे कि डॉक्टर नबिहा ने आपको प्रपोज किया, वो ये कहते कि मैंने प्रपोज नहीं किया। नहीं, आपने पॉडकास्ट में देखें, उन्होंने ये कहा है कि मैंने इसको प्रपोज किया। मैं आपको कहता हूँ, ये मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इस बात को। मैं अपने इस वीडियो में भी वो चंक लगाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने रिश्ता इससे डिस्कस किया।
मैंने इनको इजहार नहीं किया मोहब्बत का। आप हर दफ़ा ये कहते हैं नहीं कि डॉक्टर नबीहा जो है उसने मुझे मोहब्बत का इजहार किया। आपने 2-3 प्रोग्राम में भी ऐसी बात की, शायद आपने डॉक्टर फिज़ा के भी प्रोग्राम में किया है। ये बात अगर हुई होगी तो मेरे ख्याल से ये किसी और तरीके से हुई होगी, ऐसे नहीं हुई होगी, क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है ना, इन्होंने ये प्रोग्राम्स में भी कहा है कि मुझे इससे मोहब्बत 4 साल पहले से ही थी, लेकिन मैं इजहार नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इजहार करूं, और ये भी जो है वो मेरी तरफ नहीं अट्रैक्ट होता था, नहीं देखता था। यानी कि करैक्टर इसका इतना पक्का था कि ये मुझे ड्रॉप भी, ये सुनिए आपने बात, कि मुझे ड्रॉप करने जाता था रात को तो ये अपने काम से काम रखता था। यानी कि वहाँ पर मेरे करैक्टर की गवाही दी जा रही है और अब आकर मेरे करैक्टर को गंदा किया जा रहा है 4 साल। अच्छा, एक और बात बताएं कि रिश्ता अज़दवाज में बंधने के बाद मुझे चीज़ें पता चली ना। पहले तो मुझे 4 साल में तो कुछ नहीं पता था। शक तो तब होता है कि कोई गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, तभी शक होता है ना। यानी पहले प्रोफेशनल ताल्लुक था और एक फैमिली मेम्बर वाला ताल्लुक था, तो तब तो शक का एलिमेंट था ही नहीं। ये शक और वहम की चीज़ें तो बाद में जो है आशना हुई, बाद में पता चला कि ये चीज़ें हैं भाई। इतना जो है इस किस्म का शक, इस किस्म का वहम तो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। एक प्रोग्राम में डॉक्टर नबीहा ये बात कहती हैं कि मैं मेरे पहले खामन जो थे वो 15 साल बड़े थे। उसके बाद वो कहती कि मैंने किसी के बारे में सोचना नहीं है। आपने ऐसा उनको क्या दिखा दिया कि वो आपके बारे में उन्होंने सोचा भी और आपसे शादी भी की? ये तो आप उनसे सवाल करें कि उन्होंने मेरे में क्या देखा। पॉडकास्ट में कह चुकी हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि सपोर्ट किया, इनके ख़िलाफ़ कोई किरदार कशी कुछ लोग कर रहे थे, मैंने लीगल टीम खड़ी की। मैं सुबह 8 बजे गाड़ी निकाल के अदालत, थाने 4 महीने लगातार इनके साथ जाता रहा। हमने केस जो है वो दायर भी किया, उसमें जो है वो अच्छा यानी कि रिज़ल्ट्स भी आए, और फिर इनका मैंने काफ़ी जगह पे साथ दिया, यानी इनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन तब हमारी ना शादी थी, ना कोई रिलेशनशिप था, ना ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ एक फैमिली मेम्बर थी। और एज़ आ दोस्त, एज़ आ प्रोफेशनल, क्योंकि तंजीम थी, हमारे तंजीम का जो एक आइन है या एक स्लोगन है वो ये था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, और हमने हर मुश्किल वक्त में साफ़ी का साथ देना है। अब वो बात जो आप कहा करते थे कि मैं खोखरों का बच्चा हूँ, अब मैं इसके साथ खड़ा हूँ और मैं इसके साथ रहूँगा, तो अब आपने साथ क्यों छोड़ दिया? साथ तो मैंने नहीं छोड़ा, खुला लेने जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तलाकनामे का एक वो जो पेज हमारे सामने आता है, वो तलाक आपकी तरफ से नहीं है? फॉर एवरी एक्शन देयर एंड एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि एक्शन का रिएक्शन तो आता है, ठीक है। तो उनके एक्शन का रिएक्शन तो आना था। ये क्या कि हर वक्त जो है सोशल मीडिया पर आकर अगले की किरदार कशी करते रहो या उसकी जो है वो इज़्ज़त उछालते रहो, क्योंकि इज़्ज़त तो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे ख़ानदान की है ना। मामला ये है कि वो खातून जो तमाम पाकिस्तान को मैसेज देती थी, अब आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर नबीहा को, डॉक्टर नबीहा को, क्योंकि वो तो ये बताती है घर इस तरह से चलाया जाता है, खामद की इस तरह से खिदमत की जाती है, खामद के साथ आप इस तरह से रवैया रखो। उनका रवैया आपके साथ कैसा था? डॉक्टर नबीहा का रवैया पहले दिन से यही था कि इसको किसी तरीके में एक डब्बे में बंद कर दूं, कंट्रोल कर लूं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों करती थी? वो उनकी नेचर है ना। ये तो आपको साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल वो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट है? नहीं, लेकिन साइकेट्रिस्ट हैं ना, वो साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो पेशेंट्स ट्रीट करते हैं शिज़ोफ्रीनिया के, बाइपोलर के, नार्सिसिस्ट, गैस लाइटर्स। वो सारे नेगेटिव एनर्जी के बादशाह होते हैं। वो जब आपकी सोबत में आते हैं ना, या आपके साथ इंटरेक्शन होता है, आप उनका इलाज करते हैं, तो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट खुद भी साइको हो जाते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो वो सुनते हैं उनको ये लगता है कि शायद ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ना हो। हाँ जी, बिल्कुल सही वो पहुँच, डर गई हैं। बिल्कुल आप सही पहुँचे हैं। मर्द का यहाँ पर एंड हो गया। कहा यह जाता है कि अगर कोई औरत हाथ छुड़वाना चाहे तो उसको फौरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से जा चुकी होती है, और अगर मर्द जो है वो जाना चाहे तो उसको रोक लेना चाहिए, उसकी गुंजाइश होती है। हारिस साहब इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, शादी आज ख़त्म हो गई है। डॉक्टर नबीहा के लिए मैसेज ये है कि अपने आप को खुद समझा लें, आप अपने खुद से दुश्मन हैं।